डायरेक्ट मार्केटिंग के बाद एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है 4Ps का। तो 4Ps हम लोग ने लास्ट लेक्चर में कवर कर लिया था, एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। मार्केटिंग में भी आप ये पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग में भी पढ़ेंगे। प्रोडक्ट का मतलब ये कि आपको कस्टमर की नीड को एनालाइज करके उसकी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए कोई ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना है जो कस्टमर की कोई बहुत गंभीर समस्या का समाधान कर रहा हो। तो अगर आप ऐसा कर पाएंगे, आप ऐसा कर पाने में सक्सेसफुल रहेंगे, तो आपका प्रोडक्ट बहुत सक्सेसफुल रहेगा, आपका प्रोडक्ट बहुत हिट रहेगा। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले लें जो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट ले लो, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर मैं ये कंप्यूटर चला पा रहा हूँ, आप लोग अपना घर का कोई डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर चला पा रहे हैं, इवन अब तो वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भी देता है जो विंडोज 11 है, इवन विंडोज 10 भी, वो भी टैबलेट और मोबाइल पे कॉम्पेटेबल था। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम अक्रॉस द डिवाइस काम करता है। आप उससे मोबाइल भी चला लीजिए, आप उससे टैबलेट भी चला लीजिए, आप उससे पीसी भी चला लीजिए। और ज्यादातर जितने भी एटीएम्स वगैरह होती हैं जो आप ऑपरेट करते हैं, उसमें भी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक्सपी पड़ा रहता था, अब शायद अपग्रेड किया उन्होंने। और इस तरह से जितने भी बड़े बड़े एयरलाइंस हैं, सॉफ्टवेयर चलते हैं बैंक इंडस्ट्री में, फाइनेंस इंडस्ट्री में, एविएशन में, टेलीकॉम में, सारे के सारे जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह चलते हैं सब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे रन होते हैं। तो मतलब हर एक जगह आपकी कोई समस्या है, आपको टेक्नोलॉजी का कोई सपोर्ट चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए, तो विंडो हमेशा सर्व करता है, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइस पे। जबकि उसकी पूरी अक्रॉस द ग्लोब मोनोपोली है, वो चाहे तो कुछ भी प्राइस चार्ज करे, ठीक है, लेकिन वो अप्रोप्रिएट प्राइस ही चार्ज करता है। कस्टमर की नीड के हिसाब से हमेशा अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करता रहता है। हम लोगों ने विंडो 98 भी चलाया था। किसी ने यहाँ पे यूज किया कभी विंडो 98? नाम सुना है? जब से ये कॉलेज चल रहा है विंडो 1998 से, तब से वो भी चल रहा है। तो 98 में आया था, इसलिए उसका नाम विंडोज 98 है। बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था, एकदम मक्खन चलता था। जरा सा क्लिक करिए, बहुत तेज था, स्पीड बहुत तेज थी, ग्राफिक्स उतना नहीं था, लेकिन उसका जो साइज था बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 200-300 MB में पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोडक्ट का मतलब ये कि अप्रोप्रिएट प्रोडक्ट बनाना। जैसे किसी और फेमस प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लो, पार्ले जी, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट। टेस्ट भी बढ़िया है, साफ सुथरा, हेल्दी, नुकसान नहीं करता। आप इवन बीमार लोगों को भी डॉक्टर कहता है कि ठीक है, इनको ब्रेकफास्ट में पार्ले जी दे देना, बीमार को भी दे सकते हैं। रीजनेबल है, बहुत सस्ता है। बचपन में मैं जब खरीदने जाता था तब भी 5 का मिलता था, अभी भी 5 का ही मिलता है। थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर दिया है, लेकिन इन्फ्लेशन भी बहुत बढ़ गई है, वहां से इन्फ्लेशन हो गई है 4-5 गुना, लेकिन उन्होंने अपना प्राइस नहीं बढ़ाया और ना ही 4-5 गुना साइज कम किया है, साइज भी थोड़ा ही कम किया है। तो इस तरह से वो क्या करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट ऑफर करते हैं। नीड क्या है? सस्ते में किसी को ब्रेकफास्ट चाहिए। इवन अभी पैंडेमिक के समय तो पार्ले जी को गरीबों की रोटी कहा जाता था, शायद आप लोगों ने न्यूज़पेपर या कहीं सुना हो। कोई और बेस्ट प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, स्प्लेंडर, लार्जेस्ट सेलिंग बाइक, 100 सीसी में, बढ़िया माइलेज, लो मेंटेनेंस, मतलब उसको कहते हैं अमर गाड़ी है। तो इस तरह से जितने भी प्रोडक्ट हैं जो बहुत फेमस हैं, तो उसमें मार्केटर क्या ध्यान रखते हैं? कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर क्या है? बहुत ज्यादा पैसे नहीं खर्च करना चाहता है मेंटेनेंस में, बहुत ज्यादा पेट्रोल महंगा हो रहा है तो बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं डला सकता है, बहुत ज्यादा उसको बार बार उसमें जाके मिस्त्री के पास ठीक नहीं कराना है, पार्ट्स जो मिले वो रीजनेबल प्राइस पे हो। तो सारी चीजों को, सारे पैरामीटर को पूरा करता है। और कोई बेस्ट प्रोडक्ट एग्जांपल बताइए किसी एक कैटेगरी में। जैसे मैंने आपको बताया, मैगी नूडल अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर, लगभग 70% मार्केट शेयर है उसके पास। अमूल बटर अपनी कैटेगरी में बेस्ट है। 500 वाला शायद पैक जो है 225 का मिलता है, यस और नो, ठीक है। और वो टेस्ट भी बढ़िया है, क्रीम भी देता है आपको, सारी चीजें, मतलब प्योर है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ बटर। कोलगेट भी मार्केट लीडर है अपनी कैटेगरी में। डिटॉल अपने सेगमेंट में वो भी मार्केट लीडर है। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कस्टमर की उस पर्टिकुलर सेगमेंट में जो रिक्वायरमेंट है उसको बहुत अच्छे से पूरा कर रहे हैं। और एग्जांपल बताइए। यस, जॉनसन एंड जॉनसन क्या करता है? उसका मार्केट बहुत लिमिटेड है, सिर्फ छोटे बच्चे उसके वो हैं टारगेट ऑडियंस। मार्केटिंग निश कहते हैं इसको, बहुत छोटे सेगमेंट को टारगेट करना। मार्केटिंग निश अभी आप आगे पढ़ेंगे। तो निश मार्केटिंग मतलब आपका बहुत सेगमेंट, बहुत ही छोटा सेगमेंट है, उसमें आप टारगेट कर रहे हैं। सेरेलैक अगेन नेस्ले का प्रोडक्ट है, ठीक है, उसका भी कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है ज्यादा बड़ा, और साथ ही साथ मैक्सिमम मार्केट शेयर है उसके पास। लक्स कह सकते हैं, एचयूएल का ही है। डव अपनी सेगमेंट में है और लक्स अपने सेगमेंट में है। तो लक्स मिडिल रेंज में और डव जो है वो थोड़ा सा प्रीमियम रेंज में
मार्केट लीडर है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, नेस्कैफे बेस्ट एग्जांपल, बेस्ट टेस्ट ऑफर करता है। बहुत सारी और दूसरी कॉफियां हैं लेकिन वो नहीं बिकती। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है नेस्कैफे के पास, नेस्ले का ही है प्रोडक्ट। नेस्ले के सारे प्रोडक्ट इसी तरह के हैं, मैगी हो चाहे नेस्कैफे हो चाहे उसका सेरेलैक हो, सारे प्रोडक्ट उसके। तो ये सारे के सारे प्रोडक्ट हमने देख लिए। अच्छा, इससे एक चीज और पता चली, फेविकॉल अपनी सेगमेंट का, पिडीलाइट इंडस्ट्रीज का, पिडीलाइट का ही है अगेन, एमसील भी और फेविकॉल भी, और इसका एक पिडिटिन भी आता है और इसका एक डॉक्टर फिक्सिट भी आता है। ये सारे के सारे प्रोडक्ट किसके हैं? पिडीलाइट के। पिडीलाइट का जिस तरह से नेस्ले के हर एक सेगमेंट में मार्केट लीडर है, उसी तरह से पिडीलाइट के पास भी हर एक सेगमेंट में मार्केट लीडर है। आइशर मोटर, रॉयल एनफील्ड बाइक, कोई मुकाबला नहीं है उसका अपने सेगमेंट में। आईफोन का अपने सेगमेंट में कोई मुकाबला नहीं है। तो अपने ये सारे प्रोडक्ट हम लोग ने देखे, ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कस्टमर की एकदम डिमांड को एज इट इज फुलफिल करते हैं। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल पता चल गए होंगे। अब आप पेपर में लिखने के लिए आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो आपने सीखे, इससे आपको एक चीज और बहुत अच्छी पता चली, क्या कि अगर आप इन सब कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिए या कर दिए होते या किसी ने करा होगा, तो वो इतना पैसा कमा चुका है कि पूछिए नहीं। एक एक शेयर ने 10,000 टाइम्स रिटर्न्स दिए हैं। ये सारी की सारी जो कंपनियों की हमने बात करी, आईटीसी का पता है आपको, 1000 का 4-5 करोड़ बना दिया है आईटीसी ने जब से उसका आईपीओ आया है। सेम विद नेस्ले, ठीक है, सेम विद पिडीलाइट, आइशर मोटर, प्लेस। तो प्लेस का मतलब ये है कि आपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे प्रोडक्ट अवेलेबल कराना है, सो दैट कि किसी शोरूम के अंदर भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो सकती है और एक प्रोडक्ट की डेफिशिएंसी एक स्टेट में है, दूसरी स्टेट में सरप्लस में है। जैसे कि एक जगह कॉटन बहुत ज्यादा उगता है, दूसरी जगह नहीं मिलता है, तो आपने क्या किया कि वहां से उसको वहां पहुंचा दिया। तो जिस स्टेट में सरप्लस में है, वहां से जहां पे डेफिसिट है वहां पे पहुंचा दो, आपको बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, डिमांड अच्छी मिलेगी, सबका फायदा होगा। प्लेस का मतलब अप्रोप्रिएट प्लेस पे, राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट। 4 पीस का क्या कंसेप्ट है? राइट प्रोडक्ट राइट प्लेस पे राइट टाइम पे पहुंचा देना। टाइम का मतलब प्रमोशन, उसको पता हो कि हाँ कौन सा प्रोडक्ट है। तो प्लेस मतलब अप्रोप्रिएट प्लेस पे। अगर आपको विंटर्स के कपड़े बेचने हैं, गर्म कपड़े बेचने हैं, तो आप राजस्थान में जाके नहीं बेचेंगे। प्रमोशनल कैंपेन अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एक मैंने कल एग्जांपल दिया था, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। मतलब कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है, आपने एक शोरूम बहुत अच्छा खोला है और आपने किसी को जाके बताया नहीं उसके बारे में, आपका प्रोडक्ट और आपका सारा मेहनत बेकार है। यानी कि आपके पास अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो आप उसको प्रमोट भी करना पड़ेगा, लोगों को पता तो चले। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रमोशन। प्राइस, अप्रोप्रिएट प्राइस होना चाहिए। अप्रोप्रिएट का मतलब चीप नहीं, अफोर्डेबल भी शायद 100% नहीं कह सकते। अफोर्डेबल हम लोग जनरली बोलते हैं, मैं ही कई बार बोलता हूं, लेकिन अप्रोप्रिएट ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, अफोर्डेबल नहीं, क्योंकि एप्पल आईफोन अफोर्डेबल नहीं हो सकता है। अगर आपको रेंज रोवर खरीदनी है, अगर आपको जैगुआर खरीदनी है, अगर आपको रोल्स रॉयस खरीदनी है, तो अफोर्डेबल कैसे करेंगे? कर सकता है क्या कोई रोल्स रॉयस को अफोर्डेबल? लेकिन अप्रोप्रिएट होना चाहिए, ठीक है, कि वो अगर 600 करोड़ की गाड़ी बेच रहे, 6 करोड़ की गाड़ी बेच रहे हैं, अभी अंबानी साहब ने खरीदी है 13 करोड़ में रोल्स रॉयस, तो अगर 6 करोड़ का वो गाड़ी बेच रहे हैं वो, तो 6 करोड़ की वैल्यू मिले, जो कोई उसमें 6 करोड़ रुपए दे, तो उसको लगे कि यार मेरे पूरे 6 करोड़ वसूल हो गए। इसको कहते हैं अप्रोप्रिएट प्राइसिंग, यानी कि वैल्यू फॉर मनी। आपने जितनी वैल्यू दी, वैल्यू क्या होता है? प्राइस व्हाट यू पे, वैल्यू व्हाट यू गेट। प्राइस आप जो देते हैं और वैल्यू आपको जो इन रिटर्न मिलती है, ठीक है, मार्केटिंग में यही कंसेप्ट है। तो अगर किसी ने 6 करोड़ की कार खरीदी है, तो उसको ये ना लगे कि तो मुझे चीट कर लिया गया, ठग लिया इसने, तो 6 करोड़ का कुछ है ही नहीं इसमें। उसको लगे कि नहीं, हाँ 6 करोड़ की है, फिर उसने अपने फ्रेंड सर्किल में बताया, तो अगर वो 6 करोड़ की गाड़ी खरीद सकता है तो उसके फ्रेंड सर्किल वाले भी 6 करोड़ वाले ही होंगे। आप ये समझिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको एक कंसेप्ट और बताया था कि एवरेज लगता है। आप जिन 5 लोगों के साथ रहते हैं, आपकी नेटवर्थ, आपकी हैबिट्स, आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी हो जाती है। तो अगर कोई 5-6 करोड़ की गाड़ी खरीद रहा है, तो उसके आसपास के जो लोग होंगे वो भी उसी तरह के होंगे, वो भी अफोर्ड कर सकते होंगे 5 करोड़ की गाड़ी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द चेंजिंग कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट। अच्छा, हम लोग IMC के बारे में बात कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के बारे में। इसमें कह रहा है 2 फैक्टर्स आर चेंजिंग द फेस ऑफ टुडेज मार्केटिंग कम्युनिकेशन। कौन कौन से वो फैक्टर हैं? पहली बात, अब लोग जैसे एडवर्टाइजिंग में क्या करते हैं, एडवर्टाइजिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि एक साथ बहुत बड़ी ऑडियंस को एड्रेस करना। 1 वे कम्युनिकेशन होता है, एक मैंने वीडियो बनाया और एक साथ उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया यूट्यूब पे या किसी टीवी चैनल पे, तो हजारों लाखों लोगों ने देख लिया। जैसे मोदी जी गए और उन्होंने एक स्पीच दी, तो लाखों लोगों ने एक साथ सुन लिया। ये एडवर्टाइजिंग है?
ध्यान से सारे कंसेप्ट जल्दी से रिवाइज करिए। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये हुआ कि फेस टू फेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। वो एक को भी हो सकता है, वो एक से ज्यादा को भी हो सकता है। मैं सामने खड़े होकर प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, ये क्या है? पर्सनल सेलिंग है। तो अगर मैं एक जन को पढ़ाऊं या 10 लोगों को पढ़ाऊं, वो पर्सनल सेलिंग है। मतलब पढ़ाना सेलिंग नहीं कहलाता है। लेकिन अगर कोई प्रेजेंटेशन में दे रहे हैं, जैसे कोई चुनाव की रैली को एड्रेस कर रहा है, तो एक तरह से प्रोडक्ट ही बेच रहा है अपना। क्या कर रहा है? पढ़ा तो रहा नहीं है। टीचिंग थोड़ा सा डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन करना क्या है? अगर मैं यहाँ पे आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में बताऊं, या मैं बाहर से आया हूं, ठीक है, मैं किसी कंपनी का कोई रिप्रेजेंटेटिव हूं, सेल्स पर्सन हूं, और मैं आपको आके यहाँ पे किसी प्रोडक्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ? पर्सनल सेलिंग हो रही है, क्योंकि मैं सामने आके फेस टू फेस बता रहा हूँ आपको। आपकी कोई क्वेरी हमसे पूछेंगे। तो अगर आप कभी भी ऐसी ऑडियंस से बात कर रहे हैं, अब इसमें देखिएगा, एक प्रॉब्लम ये है, मोदी जी कर रहे होते हैं तो मान लो 1 लाख लोगों की भीड़ है, 1 लाख लोग क्वेश्चन उनसे नहीं पूछ सकते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन फिर से वन वे ही हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर इतनी ऑडियंस है जितने के क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, या उनके पास माइक है, उनको माइक पहुंचा दिया गया, ऑडिटोरियम है, 1000 लोग बैठे हैं मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, सबके पास वहां पे वॉलंटियर है, उन्होंने माइक पहुंचा दिया, उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, उन्होंने आंसर कर दिया, तो क्या है? ये पर्सनल प्रेजेंटेशन है। तो थोड़ी सी इसमें हल्की सी बाउंड्री है। मतलब 2 वे कम्युनिकेशन मैंडेटरी है पर्सनल कम्युनिकेशन में, पर्सनल प्रेजेंटेशन में, पर्सनल सेलिंग में 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब हमने जो आपसे बात कही, आपको डाउट आया तो आपने मुझसे वापस क्वेश्चन पूछा, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, मैंने आपको कोई प्रोडक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट किया, आपकी कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ पाए, मैंने उसको आंसर किया, तो ये क्या कहलाएगा? पर्सनल सेलिंग कहलाएगा। ठीक है, उसमें 1 आदमी भी हो सकता है, 10 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। फिर दूसरी चीज पब्लिसिटी। ये सब सारी की सारी चीज आप लोग ने वीडियो नहीं देखे हैं, लेक्चर ही नहीं देखे हैं, मैंने सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करी हैं। पब्लिसिटी में क्या होता है? एक्टर एक्ट्रेस करेंगे तो क्या फोकट में करेंगे? बिल्कुल सही है। पहला पॉइंट एकदम कंफर्म हो गया कि पहली बात, उसमें पैसा नहीं लगना चाहिए। मोती जी गए, जाके एक कोई सिपाहियों का थाना बना था, वहां बगल में कूड़ा पड़ा था, वो गाड़ी से उतरे, वहां पे झाड़ू लगाने लगे। व्हाट इज दिस? वहां पे स्वीपर को किसी को, विधायक को फोन कर देते कि भैया यहाँ अपने मोहल्ले का कचरा हटाओ, उनको खुद जाके झाड़ू लगाने की जरूरत है। प्राइम मिनिस्टर को इसलिए बनाया गया झाड़ू लगाने के लिए? क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये क्या कहलाएगा? दिस स्टंट इज कॉल्ड एज पब्लिसिटी। राहुल गांधी लाइन में लग के नोट बदलवा रहे हैं। व्हाट इज दिस? फटा कुर्ता पहन के जा रहे हैं पार्लियामेंट में। भाई सबको पता है कि आप अरबपति हो, फटा कुर्ता पहनने से क्या, ये यानी क्या कर रहे हैं आप? पब्लिसिटी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या बात कर रहे हैं? तो ये तो इंडिविजुअल का एग्जांपल हो गया, बहुत सारी चीजें करी मोदी जी ने करी। ये क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग जो है पर्सनल ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, सब पब्लिसिटी स्टंट करते हैं। या फिर कोई सेलिब्रिटी नहीं, सुबह सुबह मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उल्टे सीधे कपड़े लेके कुत्ते को टहलाने निकल गए, ठीक है, कि कैमरा मैन है। दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। तो ये सारे के सारे लोग करते हैं ताकि उनका ब्रांड वायरल हो, उनकी फोटो आएंगी कि अच्छा सफाई कर रहे हैं, देखिए कितना कंसर्न है, पौधा लगा रहे हैं कहीं जाके, उसके लिए डिपार्टमेंट है, आप वो काम उनको कराइए, और एक नहीं 1000 पौधे लगवाइए। नहीं, जब कोई कंपनी इस तरह का एक्ट करती है तो वो CSR में आता है। अच्छा, अब हम लोग, ये तो पर्सनल एग्जाम्पल हो गए, अब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि ये तो मैं एग्जांपल आपको ये दे रहा था कि ये तो हम लोग ने अभी तक इंडिविजुअल एग्जांपल समझ लिए पब्लिसिटी के। इसके बाद अगर हम लोग ये बात करें कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपनी पब्लिसिटी करती है, हम लोग तो पढ़ाई जो कर रहे हैं, जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करेंगे या हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन चलाएंगे तो उसकी पब्लिसिटी हमें करनी है, हमें इंडिविजुअल की तो करनी नहीं है। ठीक है, तो अगर पब्लिसिटी करनी है तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे हम लोग का इंस्टीट्यूशन है, हम इसकी पब्लिसिटी करनी है, पैसे नहीं खर्च करने हैं। क्या किया हम लोगों ने? ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर दिया, उसमें कोई पैसा नहीं लग रहा, वो खुद ही आए। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने, टीचर्स ने, बच्चों ने ब्लड डोनेट किया, अखबार पे आ गया कि XYZ इंस्टीट्यूट ने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किया, उसकी बड़ी पॉजिटिव इमेज गई कि लोगों का अच्छा कॉलेज यार, बताओ पढ़ाता भी है और इस तरह से भी हेल्प करता है, ब्लड डोनेशन वगैरह भी कराता है। तो क्या है? दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। ठीक है, अब वो इंटेंशन था कि नहीं था वो करने का, वो नहीं पता, हो सकता है नोबल इंटेंशन हो, लेकिन वो अपने आप हो गई। अगर हमने ये किया तो उससे पब्लिसिटी हो गई फ्री ऑफ कॉस्ट, और पास में हमारा जो ऑब्जेक्टिव था सोशल सर्व करने का, वो तो पूरा ही हो गया। ठीक है, दूसरी चीज क्या कि हम लोगों ने क्या किया, ऐसा करते हैं कि हम लोग कल जो है किसी स्लम एरिया में चलेंगे, वहाँ पे ठंड बहुत हो रही है, तो हमारे घर में बहुत सारे गर्म कपड़े होंगे जो वेस्ट हो रहे होंगे, चल के उन गरीब लोगों को, भिखारियों को कहीं जल के बांटेंगे।
तो इसमें किसी का कोई पैसा नहीं लग रहा, हम लोग गए, ग्रुप बना के गए और उसमें फोटो खींची, फोटो खींच के सोशल मीडिया पे डाल दी, ठीक है। तो ये क्या है, पब्लिसिटी तो है, मतलब हम कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी का भला भी हो गया, पॉजिटिव पब्लिसिटी, और प्लस हमारी पब्लिसिटी भी हो गई साथ ही साथ। एनिमल्स का रेस्क्यू करते हैं, कोई कहीं पे डॉग है, कोई काऊ है, कोई हॉर्स है, कहीं पे बीमार पड़े हैं, कुछ है, उसको ले गए, उसके ऊपर कोई वीडियो किसी ने बना के डाल दिया, वायरल हो गया, ठीक है, तो वो क्या है, पब्लिसिटी हो जाती है उसमें। मतलब वो कभी कभी अनजाने में ही पब्लिसिटी हो जाती है, बहुत वायरल हो जाता है वो चीज, ठीक है, लोगों को पता ही नहीं चलता। एक बहुत ज्यादा हाँ, एक जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि टाइड वाला है, एक वो हो रहा था, शायद कोई पर्टिकुलर एक इंडोर गेम हो रहा था और वहां पे ब्रेक हुआ, तो ब्रेक से क्या हुआ, वहां पे स्केटिंग हो रही थी कि आइस हॉकी हो रही, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, फ्लोर में जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, वो गंदा हो गया था, उसमें स्क्रैचेस पड़ गए थे। तो वो वहाँ पे जो क्रू मेंबर है वो आया, उन्होंने पूरे उसमें टाइट फेंका, पानी डाला और उसको वाइपर से साफ कर दिया। अब वो लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी सब जगह, तो अपने आप क्या हुआ, लोगों को अरे कपड़े तो साफ साफ करते ही, तो जमीन भी साफ कर दी, एकदम चमकने लगा पूरा फ्लोर। और टाइट का वो बड़ा सा बैग लेके आए थे, उसने सामने सबको डाला, वो तो मतलब गलती से हो गया, तो क्या पब्लिसिटी हो गई, जानबूझ के नहीं किया गया, वो उनको साफ ही करना था, उनको पता था टाइट डालने से साफ हो जाएगा, और वो पूरी दुनिया में फैल गया कि अच्छा ये तो बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, और बिक्री उसकी बढ़ गई। इस तरह से चीजें होती है, मतलब पेड नहीं होता है, आप कोई चीज कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, कभी कभी कुछ खराब भी कर रहे हैं, वो वायरल हो गया, लोगों को पास पहुंच गया, तो दिस इज कॉल्ड पब्लिसिटी। कोई पार्लियामेंट में है, बैठ के सो गया, पूरा वायरल हो गया, तो क्या हुआ, वो निगेटिव पब्लिसिटी हो गई इसकी कि अरे यार ये काम नहीं, तो सोने के लिए जा रहे हैं वहां पे। तो हम लोग वापस आते हैं, अब ये आपको पब्लिसिटी समझ में आ गया, पर्सनल सेलिंग समझ में आ गया, एडवर्टाइजिंग पता ही है, क्या रह गया और कोई पॉइंट, वर्ड ऑफ माउथ। तो वर्ड ऑफ माउथ इज ऑल्सो नोन एज पब्लिसिटी, पार्ट ऑफ पब्लिसिटी। लेकिन वर्ड ऑफ माउथ में क्या है कि मैंने कोई प्रोडक्ट को अच्छा देखा, फील किया, उसको यूज किया, मैं उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, हाईली सेटिस्फाइड हूँ, तो मैंने किसी दूसरे को, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर को रेकमेंड कर दिया उसको। कभी कभी पैसे के लिए अगर करेंगे तो फिर पब्लिसिटी नहीं होगी, ठीक है, तो वो फिर आपका एफिलिएट मार्केटिंग हो जाएगा। जब आप पैसे के लिए किसी को रेकमेंड करते हैं अच्छा प्रोडक्ट, तो वो एक नया टर्म आ गया है, एफिलिएट मार्केटिंग। ये भी मैंने एक लेक्चर में कवर किया, अगर आपने लेक्चर देखा होगा मेरा, तो एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग क्या करते हैं, किसी अच्छे प्रोडक्ट को रिव्यू करके उसको रेफर करते हैं किसी और को, हमें पैसे मिलते हैं और उसका कोई नुकसान नहीं होता। वर्ड ऑफ माउथ में क्या है, बिना पैसे, मैंने कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पता, मुझे ये माइक बहुत अच्छा लग रहा है, इसकी क्वालिटी फीचर्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने किसी और को भी यूज करना था, खरीदना था, उसने कहा कौन सा माइक लेना, मैंने कहा ये वाला पर्टिकुलर माइक ले लो, ब्लू येती ले लो। तो ये क्या किया मैंने, वर्ड ऑफ माउथ कर दिया। अब हम लोग बात कर रहे थे आईएमसी में कि कम्युनिकेशन थोड़ा सा चेंज हो रहा है, कंपनियां और ज्यादा एडवांस हो रही हैं, वो क्या कर रही हैं, अपने एफर्ट्स को, टाइम को, पैसे को बचा रही हैं, एफर्ट्स को, टाइम को, पैसे को बचा रही हैं। क्या कर रहा है आखिरी में बैठ के ये कंपनियां क्या कर रही हैं, और अपने कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने एफर्ट्स को बचाने के लिए, अपने पे आउट को बढ़ाने के लिए, अपने मार्केट शेयर को बढ़ाने के लिए, वो क्या करती हैं, सेगमेंटेशन करने लगी हैं, फ्रेगमेंटेड मार्केटिंग करने लगी हैं। वो क्या करती हैं, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट कर रही हैं पहले, और वो सेगमेंट जो है वो जो उनके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल है। तो अ मास मार्केट हैव फ्रेगमेंटेड, मार्केटर्स आर शिफ्टिंग अवे फ्रॉम मास मार्केटिंग। तो बहुत ज्यादा मास मार्केटिंग से दूर हट रहे हैं मार्केटर्स, वो फ्रेगमेंटेड कर रहे हैं मार्केटिंग को। क्यों, इससे क्या फायदा हो रहा है, अगर हमें एडवर्टाइजिंग ही करनी है तब भी हम उसमें भी थोड़ा सा सेगमेंट वाइज करेंगे, टारगेटिंग करके करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें मास मार्केटिंग भी करनी है तो उसमें भी थोड़ा सा हम कैसे करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम हमारे टारगेट तक ही जाए। अगर हमें लैपटॉप बेचना है तो हम सास बहू वाले चैनल पे जिसमें सीरियल आ रहे हैं वहां पे नहीं देंगे, वो हम कोशिश करेंगे हम उसको बिजनेस चैनल पे दें, क्योंकि वहां पे ये प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि हमारे जो यूजर हैं वो शायद ज्यादा मिलेंगे। फिर और बेहतर क्या है, आप उसको किसी ऐसे यूट्यूब चैनल पे दे दें जो लैपटॉप का रिव्यू करता है, कंप्यूटर के बारे में बात करता है, गेमिंग के बारे में बात करता है। तो इससे क्या होगा कि आपका बिल्कुल उन लोगों तक पहुंचेगा, आपका वो विज्ञापन, आपका वो जो एड फिल्म है वो उन लोगों तक पहुंचेगी जो बिल्कुल आपके प्रोडक्ट को इंटरेस्ट लेंगे देखने में, उसको देखने में इंटरेस्ट लेंगे। वो मतलब अगर 15 मिनट का वीडियो होगा तो ये नहीं होगा कि 1 मिनट बाद सब ड्रॉप हो गए, 8-10 मिनट तक लोग उसको देखेंगे ऑन एन एवरेज। अगर हम लोग अपने मार्केट को कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड कर लें और उसके बाद हम अगर एफर्ट्स करें तो ज्यादा फायदा होगा। अब एक और तरीका हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक एंट्री लेवल कार, ऑल्टो की बात कर रहे हैं, ऑल्टो बेचनी है, और ऑल्टो वैसे तो जनरली ऑल्टो के लिए एड चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है,
पहले ही बिक रही है। स्प्लेंडर का कौन ऐड आता है, पार्ले का भी बहुत रेयर ऐड आता है, कभी कभी आ जाता है कि रिमाइंडर बना रहे हैं। तो ये जो बहुत फेमस प्रोडक्ट हैं जो एकदम मैच्योरिटी पे चल रहे हैं, उनका बहुत ज़्यादा ऐड नहीं आता है। थोड़ा बहुत आ जाता है कि लोगों को पता याद रहे, तरोताजा रहे उनके दिमाग में। तो अगर मान लो ऑल्टो ही बेचनी है लोगों को और उनको अलग अलग एज ग्रुप को टारगेट करना है, मतलब उनको यूथ को भी टारगेट करना है, उनको मिडिल एज के लोगों को भी टारगेट करना है और उनको सीनियर सिटीजन्स को भी टारगेट करना है, तो एक साथ करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक एड फिल्म बनाई, उसमें एकदम लाल पीली नीली भड़कीले कलर की कोई ऑल्टो ली और उसमें यूथ को दिखाया कि वो उसमें हैंग आउट कर रहे हैं, उसमें म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है और लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह से कुछ एक एड फिल्म बनाई, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कॉर्पोरेट क्लास का दिखाया कि वो अपने अंदर बैठा है, उसी में वो अपना लैपटॉप चला रहा है, नॉइस नहीं आ रहा, उसका जो कॉस्ट है मेंटेनेंस की बहुत कम है, वो लंबी लंबी ट्रिप पे जा रहा है, मीटिंग्स अटेंड कर रहा है और उसी को उसने अपनी कार को ऑफिस भी बना रखा है, वहीं से काम भी कर रहा है, उसमें सारा फैसिलिटीज दी हुई है। तो ये क्या किया उन्होंने, अलग अलग सेगमेंट को टारगेट कर दिया। सीनियर सिटीजन के लिए अलग कोई एक बना दिया, ठीक है, कि उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है, ये है, वो नीचा है, उतरने चढ़ने में दिक्कत नहीं होती है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक पर्टिकुलर किस समय किसको क्या टारगेट करना है, तो अगर ऐसे करके करते हैं तो एफर्ट कम लगते हैं, ठीक है, और रिजल्ट ज्यादा आता है, कॉस्ट थोड़ी बढ़ जाती है, कॉस्ट इंडिविजुअल कॉस्ट बढ़ जाती है।